नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं आपका डरावना और पसंदीदा हॉरर चैनल इट्स हॉन्टेड नाइट। आज मैं आपको सुनाने वाली हूं एक ऐसी रूह कंपा देने वाली कहानी, एक ऐसी रात की कहानी जहां श्मशान की राख सिर्फ राख नहीं थी, उसमें एक तंत्र छिपा था, एक श्राप और एक ऐसा दर्द जिसे समझने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये कहानी सिर्फ डर नहीं, एक अनसुनी चीख है जिसे रात 3 बजे सुना जा सकता है। अगर आपके पास हिम्मत है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम प्रवेश करने वाले हैं स्मशान के अधूरे तंत्र की रात। रात का समय था, हवा का हर झोंका किसी अनसुनी कराह की तरह लग रहा था। गंगा किनारे बसे पुराने गांव बेलवाड़ी के पास एक ऐसा श्मशान था जहां रात में चिता की राख तो ठंडी हो जाती थी, मगर आत्माएं नहीं। कहा जाता था कि वहां एक तांत्रिक ने मौत के पहले एक ऐसा तंत्र शुरू किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ, और अधूरा तंत्र कभी शांत नहीं रहता। गांव की चेतावनी। अनिरुद्ध 26 साल का युवक बचपन से ही अलौकिक घटनाओं में विश्वास नहीं करता था। नौकरी से छुट्टी मिली तो वह गांव आया। घर के पास बुजुर्ग अक्सर कहते, बेटा चुनाव हो ना हो पर रात को श्मशान मत जाना। अनिरुद्ध हंस देता, बाबा ये सब कहानियां हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। एक दिन शाम को गांव में एक अफवाह फैली, श्मशान से औरत के रोने की आवाजें आई हैं। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में किसी को राख में चलते देखा। गांव वालों ने रात होते ही बंद कर लिए, लेकिन अनिरुद्ध के मन में अजीब सी उत्सुकता जाग गई थी। चुनौती की रात 12 बजे के करीब उसके दोस्त आदित्य ने कहा, चल ना एक बार चलते हैं, देखेंगे भूत है भी कि नहीं। अनिरुद्ध मुस्कुराया, हाँ चलो। गांव के डर को आज खत्म करते हैं। दोनों टॉर्च लेकर निकल पड़े। गांव की आखिरी चौकी पार करते ही सन्नाटा चाकू की तरह काटने लगा। दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। श्मशान का मुख्य फाटक भी हुआ था। हवा चलती तो लोहे की चेन कराने लगती। अनिरुद्ध बोला, बस यही है वो डरावना श्मशान, हद है। आदित्य ने कदम बढ़ाए ही थे कि अनिरुद्ध अचानक रुक गया। उसे लगा कोई पीछे से उसे देख रहा है, लेकिन पीछे मुड़ा तो कुछ नहीं, और तभी दूर दाहिनी ओर की एक चिता अपने आप भड़क उठी। आदित्य डरकर पीछे हट गया। ये कैसे जल गई? कोई तो होना चाहिए। अनिरुद्ध ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। शायद हवा से हुआ होगा, लेकिन हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही थी। पहली परछाई दोनों पास पहुंचे तो देखा चिता आधी जली हुई थी, जैसे इसे अभी किसी ने छोड़ा हो। और फिर राख में कुछ हिला। टॉर्च की रोशनी डालते ही अनिरुद्ध का दिल थक से रह गया। वहां एक हाथ बाहर की ओर निकला था, पूरा काला जला हुआ, जैसे कोई जिंदा बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य चीख पड़ा, भाई चल यहाँ से। अनिरुद्ध भी डर गया, पर तभी उसे किसी और चीज ने रोक दिया। हाथ धीरे धीरे अंदर की तरफ वापस जा रहा था, मानो किसी ने उसे पकड़कर खींच लिया हो। दोनों भागे, पर पीछे से एक आवाज आई, मत जाओ, तंत्र अधूरा है। उनकी रगों में खून जम गया। गांव की सच्चाई सुबह दोनों ने जो देखा था किसी को बताया नहीं, पर रात की वो आवाज अनिरुद्ध के दिमाग में घूमती रही। तंत्र अधूरा है। वह गांव के एकमात्र तांत्रिक विधा के जानकार वृद्ध साधु कालीनाथ बाबा से मिलने गया। बाबा ने सुनते ही कहा, तुम श्मशान गए थे और तुमने उसे देख लिया, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अनिरुद्ध ने पूछा, कौन? किसकी बात कर रहे हैं? बाबा की आंखों में डर उतर आया। 15 साल पहले भैरवनाथ नाम का तांत्रिक था। उसने मृत आत्मा को बुलाने का निषिद्ध तंत्र शुरू किया था, लेकिन पूरा होने से पहले गांव वालों ने उसे पकड़कर वहीं मार दिया। उसकी मौत अधूरी थी, उसका तंत्र अधूरा था। तो क्या वह भूत बन गया? बाबा ने सिर हिलाया, नहीं, भूत नहीं, तंत्रबद्ध आत्मा बन गया। ऐसी आत्मा जिसे कोई रोक नहीं सकता, और अगर किसी ने उसे देख लिया, वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अनिरुद्ध के हाथ कांपने लगे। अब मैं क्या करूं? आज रात बजे वो तुम्हें बुलाएगा। अगर तुमने उसकी आवाज सुनी, कभी नहीं बचोगे। तीसरी पैर का बुलावा रात में अनिरुद्ध नींद नहीं ले सका। आदित्य गांव छोड़कर जा चुका था। घड़ी 2:05 PM दिखा रही थी। कमरा था जा रहा था, जैसे किसी ने बर्फ की हवा छोड़ी हो। 59 टिक 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 होते ही दरवाजे पर 3 खटखटाहट हुई, ठक ठक ठक। अनिरुद्ध का दिल सीने से बाहर आने लगा। कुछ देर बाद वही फुसफुसाहट, तंत्र अधूरा है, बाहर आओ। आवाज किसी औरत की थी, धीमी, टूटी हुई, दर्द में डूबी। अनिरुद्ध बिस्तर से उठा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था,
सिर्फ एक सफेद परछाई दूर खड़ी थी, श्मशान की दिशा में इशारा करती हुई। मौत का रास्ता अनिरुद्ध जैसे सम्मोहन में था। वह उसी दिशा में चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल अनिरुद्ध के कदमों की आवाज और पीछे पीछे चलती उस परछाई की धीमी आहट। श्मशान के पास पहुंचते ही हवा अचानक तेज हुई। चिता की राख उठकर उसके चेहरे पर लगी और फिर राख में किसी के चलने के निशान दिखे। अनिरुद्ध ने देखा, वह औरत जैसी परछाई धीरे धीरे राख में उतर गई और कहीं गायब हो गई। और तभी काला धुआं उठने लगा। धुएं से एक आकृति उभरी, जली हुई, टूटी हुई, मानो मौत से भी बदतर। वह भैरवनाथ था। उसकी लाल धधकती आंखें अनिरुद्ध पर टिक गई। मुझे अपना तंत्र पूरा करना है और आज तुम मेरी आखिरी कड़ी हो। तंत्र का खेल। भैरवनाथ ने राख पर एक चक्र बनाया। अनिरुद्ध उसकी ओर खींचता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे घसीट रही हो। चक्र से नीली आग उठी, जो सामान्य आग नहीं थी। आत्मा चक्र की आग। अनिरुद्ध ने चिल्लाया, मगर आवाज बाहर नहीं निकली। तभी दूर से कालीनाथ बाबा प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल और मंत्रों की माला लिए। उन्होंने जोर से कहा, ओ भैरव, ये युवान तेरा भाग नहीं, तुझसे अधूरा तंत्र पर तेरी मुक्ति से पूरा होगा, पर तेरी मुक्ति से। भैरवनाथ बुलाया, किसी बाबा से मैं नहीं डरता। और उसने राख से एक काली ऊर्जा उठाई, जो सांप की तरह बाबा की ओर बढ़ी। कालीनाथ ने मंत्र पढ़ा, नीली रोशनी फैल गई। काली ऊर्जा राख में समा गई, मगर भैरवनाथ और शक्तिशाली हो गया। आत्माओं का जागना। अचानक श्मशान की चारों तरफ की चिताएं अपने आप जल उठी। जली हुई आवाजें उठने लगी, स्त्री की, पुरुष की, बूढ़े की, बच्चे की। बाबा चिल्लाए, अनिरुद्ध, चक से बाहर निकल जा, नहीं तो तेरा शरीर भी इसी आग में समा जाएगा। अनिरुद्ध ने पूरी शक्ति लगाई और चक्र से बाहर गिर गया। लेकिन भैरवनाथ का क्रोध और बढ़ गया। उसने राख उछाली और राख से डरावने चेहरे बने, जो अनिरुद्ध की ओर छिपकने लगे। अनिरुद्ध चीख पड़ा। चेहरे बस 1 इंच दूर थे कि बाबा ने मंत्रों का तेज उच्चारण किया। आग लाल हो गई, राख काली बिजली जैसी चमकने लगी और भैरवनाथ जमीन पर गिर पड़ा। अंतिम भयंकर युद्ध। भैरवनाथ उठ खड़ा हुआ। वह अब पूरी तरह राक्षसी रूप में था। उसका शरीर आधा हड्डी, आधा जला हुआ मांस। उसने बाबा पर हमला किया। बाबा गिर पड़े। उनका त्रिशूल दूर जा गिरा। भैरवनाथ अनिरुद्ध की ओर बढ़ने लगा। अनिरुद्ध पीछे हटता गया, लेकिन उसके पीछे चिता थी। तू ही मेरा माध्यम बनेगा, तेरे शरीर से मेरा तंत्र पूरा होगा। उसने अनिरुद्ध की गर्दन पकड़ ली। अनिरुद्ध तड़पने लगा। अचानक कहीं दूर से आवाज, भैरव रुक जा। वही सफेद परछाई जो अनिरुद्ध को श्मशान लाई थी। भैरवनाथ का चेहरा बदल गया, गुस्से से दुख में। तुम कैसे? वह कोई साधारण आत्मा नहीं, भैरवनाथ की पत्नी की आत्मा थी। अधूरे रिश्ते की सच्चाई महिला आत्मा बोली, मैंने तुझे समझाने की कोशिश की थी। इस तंत्र से हमें कुछ नहीं मिलता। तूने मेरी बात नहीं मानी। गांव वालों ने तुझे मारा, मुझे भी तेरे साथ जला दिया। अनिरुद्ध का दिल कांप गया। भैरवनाथ रो पड़ा। मैं तुझसे मिलना चाहता था, इसलिए यह तंत्र, इसलिए यह सब। महिला आत्मा ने कहा, मेरा शरीर तो जल गया, पर मेरी आत्मा तुझसे नफरत नहीं करती। तू अधूरा नहीं, तू मोह में बंधा हुआ है। मुक्त हो जा और इस निर्दोष को जाने दे। भैरवनाथ ने अनिरुद्ध को छोड़ दिया। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। वह राख में बैठ गया और चिता की आग उसके चारों तरफ उठने लगी। महिला आत्मा ने अंतिम बार उसकी ओर देखा और दोनों की आत्माएं एक रोशनी में बदलकर आकाश की ओर चली गई। तंत्र का अंत। सभी चिताएं बुझ गई, चेहरे गायब हो गए, श्मशान शांत हो गया। कालीनाथ बाबा थकी आवाज में बोले, अधूरा तंत्र आज पूरा हुआ। अनिरुद्ध बेहोश हो गया। अंतिम मोड़। सुबह जब वह जागा तो खुद को बाबा के आश्रम में पाया। बाबा ने कहा, बच गया तू, पर याद रख, श्मशान में देखी हर चीज कहानी नहीं होती। अनिरुद्ध ने पूछा, वो महिला आत्मा कौन थी? बाबा ने लंबी सांस ली। गांव के पुराने रिकॉर्ड में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि भैरवनाथ की कोई पत्नी थी। अनिरुद्ध स्तब्ध रह गया। मगर उसने मुझे बचाया था, बाबा ने कहा। हाँ, उसने तुझे बचाया, क्योंकि वह भी उसी रात तांत्रिक के तंत्र में फंस गई आत्माओं में से एक थी। उसकी कोई पहचान नहीं थी, बस वह अन्न दर्द से मुक्त होना चाहती थी। अनिरुद्ध की रूह कांप गई। वह बोला, क्या अब सब खत्म हो गया? बाबा ने खिड़की से श्मशान की दिशा में देखा और कहा, श्मशान कभी शांत नहीं रहता, बस अगला रात का बुलावा तय होता है। कई वर्षों बाद भी लोग कहते हैं, कभी कभी रात 3 बजे श्मशान की राख से एक स्त्री की आवाज आती है, तंत्र अधूरा नहीं, दर्द अधूरा है।